श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपको पशुपति व्रत के बारे में बता रही हूँ। इस वीडियो में पशुपति व्रत का व्रत कब किया जाता है, थाली लगाने का क्या नियम है, थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, शाम को कितने दीपक ले जाने पड़ते हैं, प्रसाद का क्या किया जाता है या प्रसाद के कितने हिस्से किए जाते हैं, उद्यापन विधि कैसे की जाती है, ये पूजा घर में कर सकते हैं या मंदिर में करनी पड़ती है, और पूजा में क्या क्या और चीज़ें भी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेंदी हो सकता है, लेकिन मैं इसमें आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि पशुपति व्रत जो है वो सोमवार के दिन किया जाता है। बस इसमें कोई भी मनाही नहीं है कि किस महीने में शुरू किया जाता है, कि श्रावण में या वैशाख में, किसी भी महीने में हम इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। बट सोमवार का दिन होना चाहिए, क्योंकि ये शंकर जी का व्रत होता है, शंकर जी की पूजा की जाती है इसमें। तो ये जो व्रत है वो सोमवार के दिन करना पड़ता है। महीना कोई भी होगा, कोई भी महीना चलेगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस महीने में आपको सही लगे उसमें आप इस व्रत को कर सकते हैं। पशुपति व्रत जो है वो 5 सोमवार किए जाते हैं और 5वें सोमवार को इनका उद्यापन होता है। तो पशुपति व्रत में जो होता है वो सोमवार के दिन हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं और इसके बाद थाली लगाते हैं। तो थाली में क्या क्या सामान होना चाहिए, जैसे कि गुलाल, अबीर, जिसको अबीर भी बोलते हैं, रौली, कुमकुम, चंदन, काली तिल, जनेऊ, इत्र, शहद, गंगाजल, घी, दूध, दही, जिसका कि पंचामृत बनता है। इन्हें हम अलग अलग भी ले जा सकते हैं और इकट्ठा करके पंचामृत बनाकर भी ले जा सकते हैं। कमलगट्टे, फूल, बेलपत्र, समी पत्र, चावल, क्योंकि शिव जी को चावल अति प्रिय है और चावल जो है कि पूरा होना चाहिए, अक्षत है ना, टूटे नहीं होना चाहिए। शिव जी को जो भी समर्पित किया जाता है वो पूरा ही समर्पित किया जाता है। ठीक है, ये सब सामग्री जो भी आपके पास हो उस समय पर तो आप ले जा सकते हैं। और इसकी थाली सुबह लगा लेनी पड़ती है, क्योंकि शाम को थाली में अपने तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना पड़ता है। जो सामान सुबह रख लिया वो ही हमें शाम को ले जाना पड़ता है। तो हम लोग सुबह जब मंदिर जाते हैं तो शिव जी का अभिषेक करते हैं, फिर उनका श्रृंगार करते हैं, जो भी हम ले जाते हैं वो सब एक एक करके उन्हें समर्पित करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि मैंने आपका पशुपति व्रत का जो व्रत है वो आरंभ किया है, और आप मेरी ये मनोकामना है तो आप इसको पूरा कीजिए। उनसे विनती करना है, आग्रह करना है और उनकी पूजा करना है। फिर जब हम घर वापस आते हैं तो वो थाली हमें अलग नहीं करना है, वो थाली हमें रख देना है और शाम को हमें वही थाली ले जाना है, दूसरी थाली नहीं ले जाना है, ना ही उसमें कोई और सामान ऐड करना है, क्योंकि सुबह हमें उतना ही भगवान को चढ़ाना है ताकि शाम के लिए भी उसमें बचा रह सके। क्योंकि शाम को हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ प्रसाद और दीपक ही रखने हैं। और दीपक जो है वो शाम के समय 6 दीपक बनाने पड़ते हैं, जिसमें से 5 दीपक शिव जी के सामने प्रज्वलित करने पड़ते हैं और 6वां दीपक वहाँ रखना पड़ता है भगवान के सामने, लेकिन वो प्रज्वलित नहीं करना पड़ता है। वो हमें जब आते हैं, हम घर वापस आते हैं तो हमें थाली में रख के अपना वापस लाना पड़ता है। और प्रसाद में हम मीठा ही बनाएंगे, प्रसाद हमें स्वयं ही बनाना है, थाली भी हमें स्वयं लगानी है और प्रसाद भी स्वयं ही बनाना है, हमें किसी की कोई हेल्प नहीं लेना है, क्योंकि व्रत हमने किया है, मनोकामना हमारी है, तो जो भी भगवान की सेवा है वो हम ही करेंगे, ना कि कोई और करेगा। तो थाली प्रसाद जो भी है वो सब हमें खुद ही करना है, स्वयं ही करना है, किसी और की कोई हेल्प नहीं लेनी है। तो प्रसाद में मीठा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे जिसके 3 हिस्से हो सकें, हलवा, खीर, जो भी आपको हो सके। ठीक है, तो वो एक टिफ़िन में रख के ले जाइए या घर से ही 3 हिस्से कर लीजिए, क्योंकि प्रसाद के 3 हिस्से करने पड़ते हैं और 2 हिस्से, तीनों हिस्से भगवान के सामने रखने पड़ते हैं, शिव जी के सामने। उनमें से 2 हिस्से प्रभु को, भगवान को समर्पित करते हैं और 1 हिस्सा हम अपना थाली में रखकर वापस लाते हैं। 1 दीपक और 1 हिस्सा प्रसाद का हमें घर वापस लाना पड़ता है। जैसे ही हम घर वापस आते हैं तो
घर में अंदर आने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले बाहर ही दरवाजे पर ही हमें जहाँ जैसे हम आते टाइम खड़े होते हैं, वापस आते टाइम, तो राइट हैंड साइड, जो भी हमारा राइट हैंड जिस साइड पड़ता है, वहाँ दीपक को प्रज्वलित करना है और भगवान से विनती करना है कि हे भगवान, मैंने आपका पशुपति व्रत का प्रारंभ किया है, आप मेरी ये मनोकामना है पूरी कीजिए। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही हमें अंदर आना है। और जब हम शाम को खाना खाएंगे तो सबसे पहले हमें प्रसाद को ही ग्रहण करना है। सबसे पहले प्रसाद ही खाएंगे, उसके बाद हम कुछ भी खा सकते हैं, नमक भी खा सकते हैं, जैसे सब्जी पूड़ी बना लो, या जिसको बिना नमक का खाना है, दही पूड़ी, या जो भी फलाहार से रहना है तो वैसा भी रह सकते हैं। बस इसमें एक नियम और है कि मंदिर एक ही होना चाहिए। पाँचों सोमवार में हमें एक ही मंदिर में पूजा करने जानी है। ये नहीं कि एक सोमवार को एक मंदिर में, दूसरे सोमवार को दूसरे मंदिर में, ऐसा नहीं। प्रत्येक सोमवार को एक ही मंदिर में जाना है, दोनों टाइम एक ही मंदिर में जाना है, और यह व्रत उसी घर में करना है जो अपना घर है। ये नहीं कि एक सोमवार यहाँ किया, दूसरा मायके में, या तीसरा किसी और के यहाँ, नहीं। जब भी हम अपने घर पे जो भी व्रत जहाँ से शुरू करें वहीं ख़त्म करना है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो मायके में कर सकती हैं, लेकिन शादीशुदा औरतें हैं, उन्हें ये व्रत अपने घर पे ही करना है, जहाँ वो रहती हैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ। उद्यापन में हमको 5वें सोमवार को इसका उद्यापन होता है। उद्यापन बड़ा ही आसान है, जैसे ही हम सुबह पूजा करते हैं वैसे ही शाम को पूजा करनी है। और बस उस दिन एक नारियल, यानी कि नारियल ले जाना है। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101, जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, नारियल और उतने रुपये ले जाना है, 11, 21, और 108 चावल के दाने या मखाने या बेलपत्र, जो भी आपको 108 हो सकता है, वो प्रभु को शाम के समय अर्पित करना है। नारियल 11 रुपये और 108 चावल या मखाने या बेलपत्री उनको समर्पित कीजिए और प्रभु से विनती कीजिए कि हे भगवान, मैंने आपका पशुपति व्रत पूरा किया है, आज मेरा आखिरी सोमवार है, पूरा उद्यापन है मेरा, तो मेरी विनती स्वीकार कीजिए, और जो कुछ भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, मुझे क्षमा कीजिए। बस ऐसे ही आपके 5 सोमवार हो जाएंगे और आपके पशुपतिनाथ व्रत पूरे हो जाएंगे, और भगवान से जो भी मनोकामना है वो आपकी एक ही बार के व्रत करने से पूरी हो जाएंगी। शायद ना हो तो हम इस व्रत को दोबारा भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन भगवान सुनते ज़रूर हैं। ये मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है, इसलिए मैं आप सबको ये बता रही हूँ। यदि फिर भी आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं हो सकेगा तो ज़रूर बताऊँगी, जो भी मुझे इसके बारे में जानकारी होगी मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करूँगी। तो आप लोग पशुपति व्रत कीजिए। सावन के महीने में भी कर सकते हैं, भाद्र पक्ष में भी, किसी भी महीने में आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। सभी माताओं बहनें, लड़कियां भी कर सकती हैं, कुंवारी कन्याएं, शादीशुदा औरतें, पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही इस व्रत को करेंगी, पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इस व्रत को कीजिए, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। और यदि फिर भी मैं कोई चीज़ बताना भूली हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको बताऊँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरा साथ दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।